Hello student, welcome to our channel geometryschool.in, India's #1 learning platform and our zero to hero batch। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के साथ होती हूँ हमारे हिंदी सब्जेक्ट के साथ। एंड आज मैं फिर से आप सभी के साथ हूँ हमारे हिंदी भाषा के ही साथ, जिससे हम हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक साथ होते हैं हमारे इस वीडियो सेशन में। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं बड़ी सुंदर सुविचार के साथ और फिर आगे देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि किस प्रकरण से हमें किस तरह के प्रश्न फेस करने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सुविचार देख लेते हैं क्या है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यहाँ पर कहा गया है कि आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कल अवश्य ही बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे, लगातार हम प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही वो कार्य हम कर लेंगे, अचीव हो जाएगा हमें। और इसलिए कहा है उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जरूर भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, कि आगे आने वाला समय हमारा जरूर ही बेहतरीन होने वाला है जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो सेशन के प्रश्न नंबर पहला। देखते हैं क्या है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है और ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित अर्थात मेल मेल कराए हुए शब्द, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है जो सही नहीं है, जो गलत सुमेल हुआ है, जिसका मेल जो है वो गलत किया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। पंजाबी गुरुमुखी भाषाएं दी गई है और उन भाषाओं की लिपि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन सी भाषा के साथ सही लिपि नहीं दी गई है। पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उर्दू फारसी, उर्दू की जो लिपि होती है वो फारसी होती है। मराठी रोमन, मराठी भाषा की रोमन लिपि नहीं होती। और संस्कृत हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा करेक्ट जो नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है। ग। तो हमें गलत वाला चुनना था और गलत ही ये है, क्योंकि मराठी भाषा जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको चार शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, अर्थात जिसकी वर्तनी बिल्कुल सही, जिसकी मात्राएं बिल्कुल सही लिखी गई हो, शुद्ध शब्द जो लिखा गया हो वही शब्द हमें यहाँ पर चुनना है। तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले कृपया, कृपया शब्द दिया गया है, कृपया शब्द में आधा प नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर आ गया चिन्ह, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है, ध्यान से देखिए। फिर आ गया चिन्ह, फिर आ गया आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए। नेक्स्ट उज्जवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, जो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर सबसे शुद्ध लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ख, आश चिन्ह। ठीक है, उज्जवल में आधा ज बनता है, आशीर्वाद में आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद ये इस तरह से है, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आशीर्वाद ऐसे यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, मात्रा यहाँ नहीं है, यहाँ दी गई है। ठीक है, तो इसको ये बाई मिस्टेक यहाँ पर आ गई है मात्रा। तो देखिए यहाँ पर आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, तो सबसे शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर वो क्या है, चिन्ह। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, चिन्ह। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द जो होता है वो एक तरह से वो शब्द होता है जिसको हम अपने आसपास के लोक समाज में हम जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संकर शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। बोलचाल, हमारी बोलचाल चाल ढाल, ये भी हम अपने आसपास के लोक समाज में प्रयोग करते हैं। हवादार, हवा मतलब एक तरह से रिलेट कर रहे हैं, दोनों दो शब्द इसमें है और वो एक दूसरे से संबंधित है। मांग पत्र, यहाँ भी इसी तरह से संबंधित शब्द है। और फिर आ गया रेल यात्रा, तो यहाँ पर रेल यात्रा शब्द जो है वो संकर शब्द नहीं है, क्योंकि रेल यात्रा शब्द में एक अंग्रेजी भाषा का शब्द लिया गया है रेल, फिर यात्रा के साथ जोड़ करके एक पूरा शब्द बना है रेल यात्रा। यहाँ पर रेल यात्रा शब्द जो है वो संकर शब्दों में
नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? घ, रेल यात्रा। आगे बढ़ते हैं। श और श निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है? यहाँ पर दो व्यंजन आपको दिए गए हैं, श और श। जब हम इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क्या गर्म वायु जो है वो गर्म उष्मा हमारे मुख से निकलती है? आप बार बार उच्चारण करके देखिए। उच्चारण वर्ण विचार नामक जो हमारा प्रकरण है, यहाँ से अवश्य ही प्रश्न बनता है और आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आपसे व्यंजन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन आपसे पूछा गया है, व्यंजन दिया गया है श और श, और पूछा गया है कि किस प्रकार के व्यंजन है। तो जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उष्मा, गर्म उष्मा हमारे मुख से निकल रही हो। इसलिए इन व्यंजनों को हम क्या कह देते हैं? उष्म व्यंजन, क्योंकि उष्मा देते हैं या उष्मा निकलती है जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो देखते हैं, अंतस्थ जो अंतस्थ को छुए, उष्म जो उष्मा छोड़े, स्पर्श जो स्पर्श करे, और अन्य। तो हमारे यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हुआ? श और श जो है वो उष्म व्यंजन है, क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उष्मा निकलती है। आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। बेमेल जो बेमेल अर्थात जिसका मेल सही नहीं है, उसको हमें यहाँ पर चुनना है। देखिए, शब्द दिया गया है और संधि दी गई है कि उस शब्द में कौन सी संधि है। मूल्यांकन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर मूल्यांकन बन रहा है। मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, तो य से अ लिया और यहां से भी अ लिया, यहाँ आ गया, जिससे आपे अनुनासिक आया और अंकन हो गया। ठीक है, तो एक तरह से हर्ष स्वर और हर्ष स्वर ने मिलकर के एक बड़ा स्वर बना दिया है ना। तो ये क्या हुआ? दीर्घ, मतलब बढ़ गया है वो, तो ये दीर्घ स्वर हुआ। ये तो बिल्कुल सही है। अब बारी आती है दूसरे, अब बारी आती है दूसरे शब्द की, दूसरे ऑप्शन की। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? परमेश्वर, गुण संधि। परम, परमेश्वर। जब हम परमेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें दो शब्द यहां से मिल जाते हैं। कौन कौन से? परम प्लस ईश्वर। ठीक है, दो शब्द हमें मिल जाते हैं, परम प्लस ईश्वर। तो माँ, माँ का जब हम उच्चारण कर रहे हैं अ निकल के आया और फिर ई आया, जिससे ए बन गया। अ और ई मिलकर के बना रहे हैं ए, एक ही मात्रा, परमेश्वर, है ना। तो यहाँ पर गुण बताया एक तरह से, हो गया गुण संधि। अब बारी आती है भावुक। भावुक जो है, भावुक में भावुक संधि जब होती है, भावुक की संधि क्या होगी? भऊ प्लस अक, भऊ प्लस अक, और ये होगी अयादी संधि। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। विसर्ग तो यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा बेमेल है। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन प्लस नाथ, न और न मिला करके न उच्चारण कर रहे हैं हम, नौ का अ की ध्वनि आ रही है, फिर वापस दूसरे वाले शब्द में से उच्चारण कर रहे हैं नौ का, वहां से भी अ की ध्वनि आ रही है, दोनों आ ने मिला करके आ बना दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर व्यंजन जो है वो, व्यंजनों में वृद्धि हुई है, व्यंजनों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से वहां पर बन गया व्यंजन संधि। तो हमारा यहाँ पर जो मेल ऑप्शन है वो कौन सा हुआ? भावुक विसर्ग संधि, ये गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम शब्द ही समझ लेते हैं। उपस्थिति, स्थिति अपने आप में एक पूरा शब्द है। स्थिति एक तरह से हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी अवस्था को स्थिति के रूप में रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थिति अपने आप में एक पूरा शब्द है, जिसका सार्थक अर्थ या सार्थक शब्द है, हम उसे कह सकते हैं कि अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, उपस्थिति हो गया। तो यहाँ पर एक उसमें क्या लग गया? उप शब्द आकर के लग गया, जिसने उसकी अर्थ में परिवर्तन कर दिया, जिसने उपस्थिति शब्द के साथ आकर के उप ने उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है, और वो बन गया एक अलग अर्थ वाला शब्द या अलग
सार्थक शब्द बन गया उपस्थिति, जो एक तरह से किसी भी वस्तु के होने या ना होने को, किसी भी वस्तु के होने को दर्शा रहा है, उपस्थिति। तो हमें यहाँ से क्लियर ही पता चल गया है कि स्थिति शब्द में उसके स्टार्टिंग में एक अलग से शब्दांश जुड़ा हुआ है जिसका नाम जो है उप। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस में से चूज करने की नहीं, क्योंकि हम शब्द से ही पहचान गए हैं। आप देख लेते हैं ऑप्शन में क्या उप दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, ख। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, चक्र पानी में कौन सा समास है। यहाँ पर चक्र पानी एक शब्द दिया गया है, चक्र पानी, पानी क्या होता है हाथ, और चक्र चक्र, तो जो व्यक्ति चक्र धारण करता है इसका अर्थ क्या हो गया, चक्र धारण करने वाला, या हाथ में चक्र लेने वाला, हाथ में चक्र धारण करने वाला। पानी जो है वो हाथ का पर्यायवाची शब्द है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पर्यायवाची शब्द का भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चक्र पानी जो है वो क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर बताया गया कि जो चक्र हाथ में धारण करते हैं। इसमें से हमें समास बताना है। तो देखते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जहां पर दूसरे पद जो उत्तर पद होगा वो प्रधान पद की विशेषता बताए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि तब होगा जब दो पद मिलकर के एक तीसरी नई चीज बना दे। ठीक है, कर्मधारय, कर्मधारय पद जहां पर एक नई चीज उत्पन्न होकर आए, और द्विगु जहां पर संख्याओं का बोध होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास आपको आ रहा है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर मिल करके चक्र पानी, चक्र को धारण करता है अपने हाथ में विष्णु। ठीक है, तो ये हो गया, इसका सही उत्तर क्या हो गया, विष्णु, क्योंकि बहुव्रीहि समास ही वो समास है जिसमें दो पद मिलकर के एक नई पद की उत्पत्ति करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म को चुनिए। जो युग्म, जोड़ा, युग्म एक तरह से क्या है, शब्दों के जोड़े। तो जो युग्म सबसे अलग है, यहाँ पर जो युग्म एक तरह से रिलेट नहीं करता एक दूसरे से, या संबंधित नहीं है, या उसके अर्थ एक दूसरे के साथ नहीं मैच कर रहे हैं, वही हमें यहाँ पर बताना है। जैसे पृथ्वी, अचला, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अचला हो सकता है, इसलिए ये नहीं है। फूल, प्रसन्न, फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसन्न भी होता है। असुर, राक्षस, और पाहुल, पाहुना, एक तरह से मेहमान, तो ये नहीं है। हिमालय और गिरीश, हिम आलय, हिम को धारण करने वाला, या हिम को अपने एक तरह से हिम को धारण करने वाला, या हिम के साथ रहने वाला पर्वत। ठीक है, और गिरीश, गिरीश भी हम पर्वत को ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये सही ऑप्शन है, और इनके जो युग्म है वो सही बने हुए हैं, लेकिन जो ग वाला है वो गलत युग्म बना हुआ है। एक तरह से उसके समानार्थ या सही अर्थ दोनों नहीं निकलते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, गलत। ठीक है, वो हो गया हमारा सही उत्तर ग प्रश्न के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर हमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा को कौन सा शब्द नहीं दर्शा रहा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर या निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान को के नाम को हम क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन अगर निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा भाव, जहां पर भावों का बोध किया गया हो। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं दर्शाता है। सबसे पहला है सुंदरता, भाव दर्शा रहा है। गंदगी, ये भी भाव दर्शा रहा है। लड़की, ये यहाँ पर लड़की जो है, लड़की शब्द भाव नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि लड़की अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। और बचपन, ये भी भाव दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, लड़की। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, जो परिश्रम करेगा सो पास होएगा। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर प्रयुक्त हो गया सो। तो यहाँ पर पूछा है कि जो रेखांकित सर्वनाम दिया गया उसका भेद बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, क्या यहाँ पर डिसाइडेड, क्या यहाँ पर निश्चय कर दिया गया है, नहीं। अनिश्चयवाचक, क्या यहाँ पर अनिश्चय कर दिया गया है, नहीं। संबंध, जो परिश्रम करेगा वही पास होगा। दोनों वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो शब्द है वो सो है। एक तरह से सर्वनाम दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा सही उत्तर तो हमें मिल गया, क्योंकि प्रश्नवाचक भी वो नहीं है। तो हमें यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या मिला, संबंधवाचक सर्वनाम, जो दोनों ही वाक्यों के बीच में आकर के दोनों ही वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। संकेतवाचक विशेषण जो किसी दूसरी वस्तु की तरफ इशारा करता है, संकेत करता है, उसको हम संकेतवाचक विशेषण में रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन, वह मकान, 20 मन अनाज, एक तरह से मात्रा बताई गई है यहाँ पर, तो संकेत तो नहीं किया जा रहा है। 10 विद्यार्थी, यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। लंबी महिला, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो ये
ये भी नहीं है, गुण बताया जा रहा है एक तरह से, वह मकान, मकान की ओर संकेत किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, क, वह मकान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में क्रिया क्या है? उपयुक्त वाक्य में हमें बताना है कि क्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है। किसी भी कार्य के होने या ना होने के का बोध जिन शब्दों से हमें होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें से क्रिया काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, देखने का, है ना। तो हमारा सही उत्तर हमें वाक्य से ही मिल गया, लेकिन ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या देखना शब्द ऑप्शंस में दिया गया है। जी हाँ, हमारा क ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया गया है कि वहां पर क्रिया दी गई है। फुटबॉल मैच ये नहीं है, बड़े रहे हैं, इनमें से कोई भी क्रिया नहीं है। क्रिया हमारा कौन सा ऑप्शन है, क, देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में फेस करने को मिल सकते हैं। अगर आप इन प्रकरणों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन को रजिस्टर कीजिए, वहां पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल कीजिए, और आपको इन कोर्सेज को अवेल करके क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगी। टॉपिक वाइज क्विजेस से आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं। मिक्स क्विजेस आपको अवेलेबल होगी ताकि आप सारे टॉपिक्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली स्केड्यूल शेयर किया जाएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाए और आप सभी कंफ्यूज ना हो कि कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जहां पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए पेनड्राइव कोर्स अवेलेबल है, पेनड्राइव कोर्स आप अवेल कीजिए। आप सभी पेनड्राइव कोर्स को अपने लैपटॉप्स में, अपने पीसीज में, अपने एंड्रॉइड्स में यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि टॉपिक से, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस तरह की ट्रिक्स को मिस ना करें और वो भी एग्जाम को क्रैक कर पाए यहाँ से प्रिपरेशन करके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई अपना फीडबैक देना है आप इन ऑफिशियल नंबर्स पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।